हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अब्दुल करीम खां का जीवन परिचय। अब्दुल करीम खां का जन्म 11 नवंबर 1872 को गांव किराना, जिला सहारनपुर में हुआ था। इनके घराने में प्रसिद्ध गायक, तंत्रकार व सारंगी वादक हुए हैं। अब्दुल करीम खां जो हैं वो किराना घराने से संबंध रखते हैं। इन्होंने अपने पिता काले खां व चाचा अब्दुल्ला खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही संगीत महफिल में संगीत कला को पेश करना आरंभ कर दिया था। संगीत कार्यक्रम इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में देना ही स्टार्ट कर दिया था। 15 वर्ष की आयु तक इन्होंने संगीत कला में इतनी उन्नति कर ली कि आपको बड़ौदा नरेश ने अपना दरबारी गायक नियुक्त कर दिया। उस समय उनकी मधुर सुरीली आवाज़ और संगीत कला के ज्ञान के कारण लगातार लोकप्रियता बढ़ती गई। खां साहब गोबरहारी वाणी की गायकी गाते थे। महाराष्ट्र में मींड और कणयुक्त गायकी के प्रसार का श्रेय खां साहब को ही है। इनके आलाप में अखंडत एवं एक प्रवास सा प्रतीत होता है। एक इनकी बहुत फेमस ठुमरी रही है, पिया बिन नहीं आवत चैन। तो ये ठुमरी जो थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इनकी गायकी प्रसिद्ध करुण और श्रृंगार रस से परिपूर्ण होती है। इनकी गायकी में करुण भाव और जो श्रृंगार रस है वो ज़्यादा रहता है। और एक बार वार्षिक उर्स के अवसर पर आप मिरज गए थे। कुछ लोगों के आग्रह पर वहाँ से उन्हें मद्रास जाना पड़ा। इसके पश्चात वहाँ से खान साहब ने एक संस्था की सहायता के लिए पांडिचेरी में प्रोग्राम करने का निश्चय किया। इस यात्रा के दौरान खान साहब की जो तबीयत है वो खराब हो गई और ये रात्रि के 11 बजे सिंह पोयम कोलम स्टेशन पर उतर गए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेशन था, सिंह पोयम कोलम स्टेशन। इधर उधर टहलते हुए वे बिस्तर पर बैठ गए और इन्होंने वहाँ बैठकर नमाज पढ़ी। फिर दरबारी कांडा एक राग का नाम है, बहुत प्रसिद्ध राग है ये। और दरबारी कांडा के स्वरों में खुदा की इबादत करने लगे। दरबारी कांडा जो राग है ये तानसेन के द्वारा रचित राग है। और इनकी जब तबीयत खराब होगी तो इन्होंने इधर उधर ये टहले और उसके बाद ये बिस्तर पर बैठकर इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जो दरबारी कांडा राग के स्वर थे उसमें खुदा की इबादत करने लगे, खुदा को याद करने लगे। इबादत करते करते 27 अक्टूबर 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया। 27 अक्टूबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके शव को ख्वाज भीरा साहब की दरगाह के पास दफना दिया गया। तो ध्यान रखें कहाँ इनको दफनाया गया था, ख्वाज भीरा साहब की दरगाह के पास। तो आइए देखते हैं इनका संगीत के प्रति क्या योगदान रहा। एक इनकी बहुत विचित्र बात थी कि इन्होंने एक कुत्ते को मुंबई में अमरोली हाउस में स्वर देना सिखा दिया था। एक कुत्ते को इन्होंने अमरोली हाउस मुंबई में स्वर देना सिखा दिया था और जिसको कई लोगों ने सुना भी था। संगीत के प्रति योगदान, इन्होंने संगीत कला के विकास के लिए पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। आर्य संगीत विद्यालय की एक शाखा इन्होंने मुंबई में भी स्थापित की। इन्होंने मींड और कणयुक्त गायकी का महाराष्ट्र में खूब प्रचार प्रसार किया। ये इनकी खासियत है कि मींड और कणयुक्त गायकी को गाते थे, ठीक है। इन्होंने ठुमरी जैसे शुद्र गायकी को भी लोकप्रिय बना दिया। खां साहब के बहुत से शिष्यों ने संगीत कला की उन्नति के लिए बहुत काम किया और इनके शिष्यों में हीराबाई बड़ौदकर, स्वाई गंधर्व, भैरे बुआ, रोशनारा बेगम आदि हैं। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि अब्दुल करीम खां के शिष्यों के नाम लिखें। तो ये शिष्यों के नाम हैं हीराबाई बड़ौदकर, स्वाई गंधर्व, भैरे बुआ, रोशनारा बेगम। थैंक यू।